सोलर पैनल्स पाकिस्तान के कम तरीन रेट पर आ चुके हैं। 300 यूनिट वाले, 500 यूनिट वाले, 700 यूनिट वाले, 1000 यूनिट वाले अब सोलर पैनल्स हर हाल में लगवा सकते हैं। प्राइसेस इतनी कम हो चुकी हैं कि वो एक आम बंदे की कुव्वत खरीद के मुताबिक हो चुकी हैं। 2 पैनल्स में आपके 3 पंखे और घर की 10 लाइट्स जो हैं वो मैनेज हो सकती हैं। वक़ास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आपके पास सोलर पैनल्स की कौन सी टेक्नोलॉजी है और कीमतों में कितनी कमी आ चुकी है? इस वक्त हमारे पास लॉन्जी हाइमो 7, हाइमो 6, X6 जिसमें मोनोफिशियल और बाईफिशियल दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास कैनेडियन एन टाइप बाईफिशियल में अब सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके इसके अलावा जे आस्ट्रो और जो ए ग्रेड पैनल्स हैं उनकी रेंज हमारे पास अवेलेबल रहती है। ये बता दें सोलर पैनल्स कितने सस्ते हो गए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आपके पास है, ये कंपनीज हैं जिनकी कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी आ चुकी है जिस वजह से मुझे आना पड़ा? ये सब की सब टायर 1 की ए ग्रेड कंपनीज हैं। टायर 1 की नेचुरली यानी कि पाकिस्तान में अवेलेबल जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं वो 4 हैं, जिसमें लॉन्जी, जिंको, कैनेडियन और JA शामिल हैं। ये चारों कंपनीज की प्राइसेस इतनी कम हो चुकी हैं कि वो एक आम बंदे की प्राइस रेंज में या बजट में कुव्वत ख़रीद के मुताबिक हो चुकी हैं कि हर बंदा अब अपने घर को के बिल को ज़ीरो कर सकता है अपने बजट में रहकर। सर 2 प्लेटें हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, 580 वाट की एक प्लेट होती है, और अगर 2 प्लेटों की बात करें तो ये बताएं कि 40,000 रुपये में घर के कितने पंखे, लाइटें और फ्रिज चल सकता है? सर 2 पैनल्स जो है ना, इसमें आपके 3 पंखे और घर की 10 लाइट्स जो हैं वो मैनेज हो सकती हैं जी। और फ्रिज के लिए, फ्रिज का चौंके टार्क लोड होता है, कंप्रेसर होता है, उसके लिए आपको 6 पैनल्स तक जाना पड़ेगा। 6 अगर आप 6 पैनल्स लगा लेते हैं तो आपकी फ्रिज भी चल जाएगी, आपकी पानी की मोटर भी चल जाएगी, आपके घर के AC के अलावा तमाम लोड उसके ऊपर चल सकता है। उसमें वॉशिंग मशीन को भी आप शामिल कर सकते हैं। ये बता दें कि अगर किसी का घर का जो बिजली का बिल आता है 300 यूनिट आता है तो उसको कितने सोलर पैनल्स चाहिए, बैटरीज और उसके अलावा इन्वर्टर, और बैटरी के अलावा कितना खर्चा है और बैटरी के साथ कितना खर्चा है? अगर आपका घर का बिल 300 यूनिट है और 300 यूनिट को आपने ज़ीरो करना है तो उसके लिए आपको आपका बैटरीज़ के बगैर, विदाउट बैटरीज़, उसके बैकअप के बगैर आपका 3 लाख रुपए में बिल जो है ना 300 यूनिट जनरेट हो जाते हैं। सोलर के 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 300 यूनिट महीने के आपका सोलर बनाएगा। और अगर बैटरीज इसमें ऐड करें तो ये खर्चा जो है ये 5.5 लाख तक आप जा सकते हैं। ये बता दें अभी ये सस्ते हो गए हैं तो 3 लाख रुपए खर्चा बता रहे हैं, तो जब ये महंगे थे, मतलब अगर हम पिछले महीने की बात करें, ये 15 दिन पहले की बात करें तो उस टाइम क्या कीमतें चल रही थी? पिछले महीने की ही बात करें, अब 15-20 दिन पहले इनके रेट्स जो थे यही 20,000 वाली प्लेट 26,000 रुपये की प्लेट थी। यानी कि ये 6,000 रुपया पर प्लेट जो है इसकी प्राइस कम हुई है। इसी तरह सेम इज़ द केस कि इन्वर्टर्स की प्राइसेस भी इसी तरह डिक्रीज़ हुई हैं। इन्वर्टर भी सस्ते हो गए? जी, इन्वर्टर भी सस्ते हुए हैं। अब ये बता दें कि सोलर पैनल सस्ते क्यों हुए हैं? 5 से 6,000 रुपये पर पैनल की कीमत में कमी आई है, क्या वजह है? ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड की असल इसकी वजह अभी है, लेकिन अगर हम इसका मुआवजा करें आज से 1-2 साल पहले प्राइसेस ज़्यादा थी तो क्यों थी, तो उसका हम कह सकते हैं कि ये ना टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ रही है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें की प्राइस में कमी आती जा रही है। तो ये बता दें कि सस्ते होने के बाद ख़रीदारों का कितना रुझान बढ़ा है? जब से ये कीमतें कम हुई हैं, 20,000 रुपया बता रहे हैं, तो ख़रीदार ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या अभी भी वैसे ही सोच रहे हैं कि सोचते हैं, लगाते हैं, बिल दे देंगे, कुछ इस तरह सोच रहे हैं? क्या चल रहा है मार्केट में? हमारी ढेर सारी आवाम, इवन जिन लोगों के भी बजट में हैं, और बहुत सारे लोग आउट ऑफ द बजट, आउट ऑफ, चूँकि वापडा के बिल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हर बंदा जो है, हर बाशऊर बंदा सोलर लगवाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ना इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, कस्टमर्स का रुझान सोलर की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुका है।